मशीनों से छलनी हो रही है यमुना मैया की छाती। अवैध खनन का धंधा जोरों पर। वृंदावन धार्मिक ग्रंथों में मोक्षदायिनी कही जाने वाली मां यमुना की छाती धार्मिक नगरी में भारी मशीनों से खुलेआम छलनी की जा रही है, जबकि प्रशासन इसे सिल्ट उठाने का ठेका बताकर पूरी तरह आंखें मूंदे हुए है। ऐसे में यमुना भक्त और पतित पावनी मां यमुना को अपनी आस्था का प्रतीक बताने वाले संत भी पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं, जिसके चलते खनन माफिया साठ गांठ कर दोनों हाथों से चांदी बटोरने में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि भगवान श्री कृष्ण की पटरानी कही जाने वाली यमुना को धार्मिक दृष्टि से विशेष दर्जा प्राप्त है। आज उसी यमुना की छाती चंद चांदी के सिक्कों के लिए भरी मशीनों से छलनी की जा रही है। पर्यावरण एवं धार्मिकता के अनुरूप उच्च न्यायालय के साथ साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने भी यमुना से अवैध खनन पर पाबंदी लगा रखी है। बावजूद इसके अंधाधुंध कमाई के लिए खनन माफिया यमुना खादर में अवैध खनन से कतई बाज नहीं आ रहे हैं। नियमानुसार खनन विभाग की अनुमति के अलावा स्थानीय प्रशासन की अनुमति भी जरूरी है। बताया जाता है कि खनन माफियाओं ने सेटिंग गेटिंग के फॉर्मूले से वृंदावन के देवरा बाबा घाट के समीप यमुना में जमा सिल्ट को उठाने का ठेका लिया है। परमिशन के अनुसार कुल 27,980 घन मीटर सिल्ट उठाने की अनुमति दी गई थी, जिसकी आड़ में भारी मशीनों से मां यमुना की छाती छलनी कर नियमों को ताक पर रखकर दर्जनों बड़े ट्रक और 40 से 50 ट्रैक्टर परिक्रमा से बालू लेकर जाते देखे जा सकते हैं, जिन्हें लगभग 1 महीने के आसपास हो चुका है। सूत्रों की माने तो बड़े ट्रक से जाने वाले बालू की कीमत लगभग 6,000 है, जबकि ट्रैक्टरों के माध्यम से बिक्री की जाने वाली बालू की कीमत 1,000 से 1,200 है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि खनन माफियाओं की एक दिन की कमाई कितनी होगी। यहाँ बताते चले कि अगर जल्द ही मशीनों से होने वाले इस अवैध खनन के कारोबार पर एक नहीं लगाई गई तो यमुना में जगह जगह बड़े गड्ढे हो जाएंगे, जिससे यमुना में डूबने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हो सकता है। ज्ञात रहे कि गंगा दशहरा पर्व भी नजदीक है। इस दिन यमुना स्नान का भी एक अलग महत्व होता है। लगातार शासन प्रशासन द्वारा यमुना को स्वच्छ करने वाले कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ही जेसीबी की मदद से यमुना में क्लीन चल रहा है। इसको दिखवाते हैं जानकारी। परिक्रमा घनी आबादी वाला क्षेत्र है, उसमें भी उसके बावजूद डंपर उसमें फर्राटे भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशासन ऑलरेडी कार्रवाई कर रहा है, फिर भी उसको दोबारा चेक कराता है।